सुरशेषधारा कन्याः पुनः तुझे निविन्नमते विदुष्मान् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरुं रं रं हं सं तं गं 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 सं सं गं 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 सं सं गं ह्रीं 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 श्रीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रां ह्रीं द्रां ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सरस्वती लीजिए, अर्घ्य में लीजिए। संसार महादुख सागर में प्रभु के आगे आया हूँ। हमें आत्म साध के पाने को इक्षुर शिखाना देता हूँ। ओम ह्रीं भगवतरं इक्षुरशाभिषेक अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। सोदरम जी बैठ जाएंगे, चक्रवर्ती जी आगे आएंगे। घृत अभिषेक तारामृगस् सोममन्दिगुणानुमेया वन्दे घृतां सुरविशेषणकोनियोक्तां ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरुं रं रं हं सं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं बं बं सं जं गं जिं 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 शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रीं द्रां ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमदोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि सोप्रमाहै श्रीरञ्जिनः सुचितनैरविसेचमाना श्रीं ह्रीं ह्रीं अरुं रं रं हं सं तं बं 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 हं सं तं 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 जिं 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 शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रीं द्रां ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु के आगे आया हूँ। क्षीर मलाई समुदेवा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरुं हं सं तं बं 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 हं सं 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 तं 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 नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र दध्याभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भगवत अर्हत दध्याभिषेकाय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। भगवते श्रीमते पवित्र सर्वशक्तिकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया कलशैः बचाने संसार सागर में गंगने तुझे तो त्रिभुवने कपतिं सेन्द्रं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरुं हं सं तं बं 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 सं 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 तं 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 गं 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 दिं 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 द्रां द्रां दिं दिं द्रां द्रां ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र चतुष्कोटिकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु के आगे आया हूँ। गति के नाशन को कलश की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम भगवत अर्घ्यं चतुष्कोण कलशाभिषेक अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। ब्रह्मोत्तर द्वार करोमि मध्यः विलेपनं चारु करोमि मध्यः इति शीतकार्यं करोमि स्वाहा। आप जान लीजिए, थोड़ा सा बचा के रखना। चलिए ब्रह्मोत्तर के बाद लाल का कापिश पुष्प वृष्टि के करोमि हमारा दीदान आज तारी मोरत निहार तारे तारे मोरत निहार आज तारी आरती उतारो।
श्रारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग सर्वनाशनाय घाति करुणाशनाय अवस्माकं भक्तो हरे कामं क्रोधं पापमेरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वाभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहाशिमार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्वाक्षमार्यं सर्वत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वेशमार्यं सर्वेतासाग्निवयं सर्वेर्नियं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज चक्रकं तेजवत् स्वर्शान्तेव ज्ञानेन्द्रं भव्यानंदं गोकुलानंदं सर्वग्राम नगर खेट करट मतवतदं संभानंदं सर्वानंदं यक्षकं तज्लोक जीव्यादि विश्वस्तम अभिमचेम मारोग्यं स्वस्मिरस्तु विरियते सेवमस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु कुलगोत्तम तन्ना स्वाश्चंद्र प्रभात विमलिवर्धन पुष्पसीदलात् मुनि शरदरविनाथ पाष्टात्र मंत्रों ग्राहकं को दिग्दार श्रम करो विधि स्वाहा ओम नमो भगवते पिक्षणासे दोष कर्मादि विदेशो मधुरमा श्री शांतिनाथ शांतिका सब अपना सब मधुरासनाय सर्व का छिद्र मधुरासनाय सर्व छामरासनाय ओम राम कृष्ण या उसाचर सिद्धांत सागर ने सोमचार पंकज कुमारस्य सर्व चतुर्विशंगस्य श्रीमान श्री शांतिधारा कर्ता परिवारस्य जय जिनेन्द्र गुरु परिवारस्य हस्ते योगेश जी परिवारस्य सह श्री शोधर्मेंद्र जी रमणलाल जी भावत परिवारस्य राजमल जी भावत परिवारस्य सूर्य चक्रवर्ती परिवारस्य धनपति कुबेर परिवारस्य विनायक परिवारस्य ध्वजारोहण कर्ता परिवारस्य समुद्र उद्घाटन परिवारस्य ईशानादि शरद कुमार आदि समस्त इंद्र परिवारस्य सर्व इंद्र परिवारस्य अष्टकुमारी परिवारस्य सर्व समाजस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्र शांति दृष्टि पुष्टि वचन करो संपूजिका प्रतिपालिका यतीन्द्र सामनि कपोधनाना श्रेष्ठ से पुरस्याय करो तुषाति भगवती जिनेन्द्र करो तुषाति भगवती संसार महादुख सागर में पूरा भगवान के मुख से प्रभु ने गाते आया अब सर्व दुखों के नाशन को यह शांत किनारा देता हूँ। आइए शांतिधारा का श्रीफल लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं भगवत् अर्हत् परमेष्ठिभ्यो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं भगवत् अर्हत् परमेष्ठिभ्यो महाशांति मंत्राभिषेकाय जलफलादि महारेघ्यं निरूपयामि स्वाहा सुचिनिर्मलिनी रमा। जिन लोगों ने जलाभिषेक नहीं किया हो सभी लोग क्रमशः आएंगे और जलाभिषेक कर लें। जो जाते हैं ओम नमः 105 गण्य सौभाग्यवती माता जी के साक्षात प्रांगण ससन चरण कमल में जलफलादि महारेघ्यं निरूपयामि वंदामि माता जी वंदामि वंदामि वंदामि। जिन्होंने शांतिधारा की है वो माता जी के लिए गंधोदक प्रदान करें और सभी इंद्र माता जी से गंधोदक प्राप्त करें। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है वो जिनेन्द्र भगवान का जलाभिषेक कर लें। महापात्र भगवान का दर्शन कराओ और प्रसाद कराएंगे भगवान को जिन्होंने शांतिधारा की। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसारि
छोटी सागरी प्रभु को तेरे साथी आया हो दुखों के नाशन को इस जल की धारा देता हूँ। ओम श्री भगवतम जलाभिषेकाय हरिकम निर्वाम की स्वाहा। पुनः कलश भर लें लघु शांति धारा। देखिए कलश सभी बोले लीजिए। सर्व चतुर्वेद संगत से सर्व समाज से सर्व राष्ट्र से सर्वदेश से श्रीमान सोदर मित्र परिवार से चक्रवर्ती परिवार से धर्मपति कुबेर महायज्ञ परिवार से सर्व इंद्र परिवार सर्व समाज सर्व राष्ट्र स्वदेश से शांति दृष्टि मुझे में करम पत्सा संपूजितानां प्रतिपालिकानां प्रतीन्द्र सामान्य तपोधनानां श्री राष्ट्र श्री पुर श्री राज्ञा करोतु शांति भगवतीन्द्रा करोतु शांति भगवतीन्द्रा करोतु शांति भगवतीन्द्रा। संसार महादुख सागर में प्रभु को से गाते आया और सर्व दुखों के नाश तुम शरण हो निराधार नीडू है सिंधु में मंगल करो तन साधु मंगल करो बंदो हनुमतिका मंगल छोटी सी मेरी हरिहंत सिद्धांत सर्वशालो मंच परमेश्वर नमः हरिहं निर्वाणति चंदन पैदल पुष्प देचर श्री पुष्प फल भगवतो अष्टोत्तर सहस्रनाम नमः अनिर्वृत्तार्थे हरिहं निर्वाणति चंदन पैदल पुष्प देचर श्री पुष्प ओम ह्रीं प्रथमानि कर्णानि चरणग्रहणेव तत्त्वार्थसूत्रदशाध्यायेभ्यो नमः अनिर्वृत्तार्थे हरिहं निर्वाणति। श्रीमज्जनेत्र मलबंध जगत ये शब्द सागर अपना तो मधुबन वाला सेठों में से जीवाला अपना तो मधुबन
मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, जितनी मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस ये हुआ है तुम्हें आया मंगल दिन मंगल हो कब करे आया हमारी माता से लेना करो हमारी माता से लेना करो पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा हो नाविराय मरुदी किरण आसवाद से दिली आप पधारे मैं तुम लोग मारी चिराए सब मिल कर आए जने में मांगो सब करेगा अत्र उत्तरक समुद्रविद्यामानं अत्र तिष्ठाय स्थापनं अत्र मकरन्द वंशसन्निधिकरणं स्थापनं पुष्पांजलि अरे बाबा मरुदी भी अल्लाह हो गया 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 अरे सारी दुनिया में अल्लाह हो गया माता मरुदी भी अल्लाह हो गया माता मरुदी भी अल्लाह हो गया अल्लाह बड़ा होता है तो पल्ला जगह में जाती है की मार हो मारे दीदी कड़ी छोड़ी बेटी हो मारे दीदी सनी छोड़ी बेटी धीरन बकरा बाचना पुष्पी गरीबी अनाथ में उपलब्ध देशों मनो काफिल दियो बार भारी दीदी कड़ी छोड़ी बेटी हो मारी दीदी कड़ी छोड़ी नहीं चाहिए जब गिरी मयो पापी सोच के बार हो प्रभु कोई एक प्रभु संजोग सुमित पायो स्वर्ग में आसो मारी दीदी करे सुने बेटी हो मारी आदिश्वर महाराज में बिल्ली तो कैसे करो मारी दीदी करे सुने जो सोचिए पार हो सोच गलत तन गिरी बनियो जो गर्भ में जायो भारी दीन बनी सुने बीनती गर्वे तो गर्व तना तुम अबे कहो तक सगड़ाई की टोरो अर्थ चलन नहीं करी सत्यो तक सगन की चिगन दौड़ हमारी दीन बनी सुने बीनती ओ माता का भी चले परो फिर लागे तक संता को जो जननी कानी भोगे में सभी धड़कन पड़ो लागी भोगे पार हो रोए रोए दिल जो करो दुख दे धड़कन पार हो मारी दीद कली सुने बेटी ओ प्रभु में तन समरथ दरिया की लाभ फेर पाए हो शिवन हरज कर कहो को कवे नदी पार उतारे हो मारी दीने करी सुने विश्वजने श्री सौपर सी महिलाएं स्वर्गों में सबसे नहीं निश्चय से पुर जाएंगे यानी पुष्पांजलि अस्त्र से पूजन करेंगे पंक्ति दुहाया अकबरा कुंजे सबंध वदिमेशल लिपवित्रे अकबरामा समनमसु परमेश्वरमा श्रमणपांति तमजातांति भवे श्रुतमें जात मनोजात पास दक्षे अकबरामा सममलादि प्रतुनाशम निजानि ओम प्रेमरमसु परमेश्वर पुष्पमर्पांति शिबिंदेश सांगतांति स्पर्धने प्रेष्य अकबरामा सममलादि प्रतुनाशम निजानि ओम प्रेमरमसु परमेश्वर नैवेद्यमर्पांति सरकारा सरस्वती योमे नमो भगवान श्रम दुबई अहपरामासकम नरादीन प्रतुनाशकम निजामि ओम ह्रीं मनमसकम निर्मलशरण रूपम नरपांति ओम
गामी फले हंडी जिसमें शांति प्रकट प्रश्य रामास्त्र मंगलादि प्रतु नाशर्म मिजामी ओम ह्रीं परम से समूल प्रश्न फल निर्वांति गगन पर छाया मेघ समान मेरा मन को धन को मेरा मन को स्वागत धन सागे जमनिंद्राय नमः दीपम धूपम निभावे हर सब फल सिर पर चरण चढ़ावे सिर पर चरण चढ़ावे गगन पर छाया मेघ समान मेरा मन को धन को मेरा मन को धन को मेरा मन को धन को ओम ह्रीं स्वाहा सिद्धं सगे मनिंद्राय नमः मोक्ष फल प्राप्त फलम न पावे हरि मल्लिया मिल गए गुरुवर के मुस्काने से हृदय में आनंद रात हर किसी पूजन करते हैं एक तेरा नाम मेरे जीवन का सहारा है सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है सिद्धांत सागर नाम सिद्धांत सागर जी महाराज अनंत दफ्तर को पावे श्री सिद्धांत सागर जय मालिका स्वरूप मन थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा मन की अखियां खोल गुरुवर दर्शन को कराएंगे फिर भले दिन लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा मध्य प्रदेश के जिला दमोह में प्राण पटेरा कहलाया जन्म भोला देवी चौथा चांद कर आया सूर्य रंग से मानो कमल का में चल गई जैसे गुनों में मिट्टी हो थोड़ा ध्यान लगा उर्वर दौड़े दौड़े आएंगे उड़ते उड़ते आएंगे थोड़ा ध्यान लगा उर्वर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा साक्षात गुरु महावीर वन से सागर विचर रहे जिनके चरणों में नत होने तेरे लोग तरस रहे की पुती कवि गुरु वही कला शिष्य बात का संचन करते चिंतन करते काव्य कला के कुंदन से गुरु कुंदन मन चंदन करते हो आचार्य श्री तुम्हें सदा बंधन करते थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा ओम ह्रीं स्वाहा सिद्धं सगल महाराज जय मना पुनारगम निर्पामे दर्शन नीति जी का करे रहे प्रदर्शन श्री कन्नड़ श्री मूलनायक शांतिनाथ जैनराय नमः हरिओम निर्वांति स्वाहा नीलगंधि अक्षतानि पुष्पचारि लेखधर श्री पार्श्वनाथ जैनराय नमः धरणीन्द्र पद्मावती सदा हरिओम निर्वांति जनपद श्री वर्तमान शासन के खतर श्री महावीर सुरेंद्राय नमः हरिओम निर्वांति स्वाहा मुकेश जी राहुल के बीच में चलो आइए चिन्मणि पूजन के लिए समर्पयामि
आपकी बात तो समझ जाते हैं, आप बहुत अच्छी लगती हो, हंसती भी बहुत अच्छे से, दांत एक भी नहीं है लेकिन हंसती भी बहुत अच्छी है। चलिए 71 से 71 71 से 71 71 से 71 81 81 81 81 81 मंत्र नहीं है, सारे जितने भी कलश हैं सारे और सभी का फल सबको एक साथ मिलेंगे। 81 से 81 बोलियों की धुन सुनाता चल, बोलियों की धुन सुनाता चल, आगे बढ़ाता चल, रब्बा काम करे, रब्बा काम करे, रब्बा काम करे, रब्बा काम 21 रुपया 31 रुपया 31 रुपया 41 रुपया 41 रुपया। चलिए 61 हाँ तो आपने कहा हो गया 71 से 71 रुपया 2.99 और 71 से 71 रुपया। सज धज कर जिस दिन मौत की सी शादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना शादी आएगी, ना बेटा काम आएगा। 71 से 71 रुपया 1 2 2.5 71 से 71 रुपया। चौथे मंगल कलश को प्राप्त करने की मंगलकारी बोली 61 से 61 रुपया। रत्नों के कलश जड़े, रत्नों के कलश जड़े, रत्नों के कलश जड़े, रत्नों के कलश जड़े। कितनी लगाना है? 71,000 अच्छा 7100 71 से 71 रुपया। एक बार क्या हुआ था कि सागर में माता जी के समाज देचा के क्षेत्र के अध्यक्ष मोहब्बतलाल जी और ऊपरी समाज से सभी पदाधिकारी हमारे पधारे निवेदन है अपने अपने जूते मोजे छोड़ करके मुख शुद्धि कर करके यहाँ पर पधारे माता जी। 2 आलू कितना 81 से 81 रुपया। इतना मतलब मेरा खजाना बहुत बड़ा है। जाओ कच्छ का कलश हमारे पास विराजमान है। अभी मत बजाओ खजाने की बात। यार 1000 का फायदा हो गया। ये सौभाग्य पाया है पप्पू भूना में कनिष्ठ दिया जाता है और उस विद्या मंदिर में जो भी विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनके लिए शिक्षा का पूरा प्रबंध जहाँ भी माता जी का चातुर्मास होता है वहाँ की समाज की सहयोग से कार्य संपन्न किया जाता है। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे इंद्रों ने बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रतिवर्ष गणवेश स्कूल की जो ड्रेस होती है स्कूल ड्रेस का निःशुल्क वितरण वहाँ किया जाता है। वहाँ 200 के लगभग विद्यार्थी हैं। इतने सारे भक्त हैं तब तो आपने किसी के लिए भक्ति नहीं की, भक्ति गाना संसार से तो यही आशीष अनुगाम गुरुमा। जिन्होंने सारी 6 लाख का पूरा जो गुरु मंदिर है आचार्य तपस्वी सम्राट गुरु मंदिर पूरा गुरु मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे हमारे जी और भी सभी लोग, कमल जी जो यहाँ के उमरी समाज के कोषाध्यक्ष है, यहाँ पर तो इतना बड़ा इंद्र विधान हुआ है तब जा करके छोटी सी बोली लगी है। मुझे लगता है कि जितने सारे इंद्रों की बोली होगी उतनी 3 दिन के विधान की बोली लगी तब उन्होंने सोबर इंद्र कुबीर इंद्र बन करके सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसे सभी उमरी निवासियों के लिए जोरदार एक बार तालियों से सम्मान करेंगे। मैं आपको बता दूं ये उमरी समाज उमरी पूज्य गणिया का सौभाग्यवती माता जी समोषण की 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके समोषण में पहुंचती हैं और चारों दिशाओं में विराजमान देवा विजय सुरेंद्र भगवान का दर्शन करते हुए सभा भवन में आने। इसको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा जिस समोषण में बैठ करके आपने 10 दिन आराधना की। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। नहीं तो हमारे श्री भैया बहुत ही सुंदर भजनों को गाते हैं और बहुत ही सुंदर इनका कंठ है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। खाली लिखा भी तो नहीं माता जी ऋषभ देव चलिए फटाफट संगीतकार जी को देता हूँ और संगीत जी और महेंद्र भैया ऋषि जी को। अरे क्या बोलते हैं चक्रवर्ती इंद्राणी
सुभद्रा जी वो पगड़ी रखी ना उसके पीछे करें और जब जब भी समाज आपसे आग्रह करे हमें स्वागत करेंगे। संयम के पथ पर चलते से भैया जी बहुत ही शुद्धि और विशुद्धि के साथ और पूरा विधान समझाते हुए एक एक चीज को बताते हुए एक एक शब्द के अर्थ को समझाते ऐसे विधान को आपके लिए कराए जोरदार एक सौभाग्यवती माता जी के चरणों में त्रिकाल वंदनामि। भैया जी वंदना सभी यहाँ विराज हुए विधान के अंदर सुबह जय जिनेन्द्र। आज 10वां दिन माता जी के सानिध्य में कल्पद्रु विधान यहाँ निषेध में हो रहा है और आज संपन्न भी हो जाएगा। भैया जी ने जो विधान के अंदर विधि करवाई एक भी विधि इन्होंने छोड़ी नहीं, पूरी विधि और अनुष्ठान पूरा हमारा कराया। ये हमारे शरीर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भैया जी ने सुबह जल्दी उठ के आना, वो आवे या नहीं आवे सब अपनी जो प्रक्रिया करते हैं विधान की वो अपने आप चालू कर देते हैं, किसी का इंतजार भी नहीं करते हैं, समय पे सबको बताना करना बराबर संपन्न करा। मैं भैया जी से ही कहूँगा कि हमने और गुरुकुल ट्रस्ट के महामंत्री के नाते माता जी से भी हमने अर्ज की थी और आज इस मंच के माध्यम से मैं समाज के सेठ होने के नाते एक बार और आज को अर्ज करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप हमारे गुरुकुल के अंदर बटर पद का ध्यान करते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और एक साल हम भट्टारक की बात कर रहे हैं, साधु बनने की बात करते तो स्वीकृति प्रदान करें। अगर हमें आचार्य श्री के पास भी अगर जाना पड़े तो हम शिष्यदेव समाज वाले आचार्य श्री के पास भी इसकी मंजूरी लेने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए शिष्यदेव समाज आचार्य श्री के पास भी जाने के लिए तैयार है। सेठ साहब हम आपसे अर्जी करते हैं। गुरुकुल प्रांगण में विराजमान बृहद काय आदिनाथ भगवान का दर्शन किया था और उसमें ऐसा लगा था वास्तव में बहुत चमत्कारी स्थान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद किसी में माता जी आएंगे और मेरा चातुर्मास करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। आया था और जाकर के चला गया था। तब से ही लगातार निरंतर केसरी जी के बारे में था, लेकिन जैसे ही एक केसरी जी वालों को पुण्य कहना चाहिए कि जब चातुर्मास का समय था उस समय लगभग 8 से 10 जगह के लोगों ने, ओबरी वाले तो सामने ही बैठे हैं, 8 से 10 गांव के लोगों ने प्रयास किया था कि माता जी का चातुर्मास होना चाहिए और माता जी का भी मन केसरी जी में चातुर्मास करने का 1% नहीं था। पक्की बात, माता जी का पूरा मन पीठ में चातुर्मास करने का था और पीठ वाली पूरी तैयारी में भी थे। लेकिन कहूँ ना कि बाबा के आगे किसकी चलती है, हमारे अजनाथ बाबा की मर्जी है। इनने चाबी भरी थी, बोले माता जी पीठ नहीं आप तो केसरिया जी करना। तो बाबा ने की मर्जी थी कि माता जी भी यहाँ नाचे, केसरी जी में आई और केसरी मंगल चातुर्मास हुआ। बड़ी धर्म प्रभाव में के साथ चातुर्मास चल रहा है। आसपास बहुत सारी जगह चातुर्मास हैं, लेकिन बड़े संघ को यदि छोड़ दें तो छोटे से संघ की यदि कहीं प्रभाव न देखना हो तो वे केवल केसरी जी में देखने को मिल रही है। केवल 3 माता जी का संघ, कोई बहुत बड़ा संघ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा आचार्य संघ विराजमान हो जिनका चातुर्मास मंगल यहाँ चल रहा हो। आप सबने हमारी बहुत तारीफ की, मुझे लगता ही नहीं कि शायद मैं इस तारीफ के योग्य भी हूँ। मैं तो बस जैसा माता जी कहती जाती है मैं करता जाता हूँ, काम सब अपने आप हो जाते हैं। सच बताऊँ तो मैं तो अंगूठा छापता कुछ जानते ही नहीं था। 2008 में पहली बार, 7 में पहली बार यदि मैंने विधान कहीं किया था तो माता जी के सामने मालेगांव में सबसे पहला विधान किया था और उस समय मात्र 21 रुपए में मिले थे। 21 रुपए 5 रुपए मिले थे। मैं उसमें कुछ भी नहीं जानता था। माता जी के मैंने विधान करने के लिए दूसरे पंडित जी आने थे, अचानक वो पंडित जी कैंसिल हो गए। माता जी का फोन, आचार्य जी माता जी क्या करूं? तो आचार्य जी बोले कोई बात, अपने ब्रह्मचारी जी भेज देता हूँ। महाराज ने कहा चले जाओगे? हमने कहा महाराज जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बोले पूजा करने आती है? हमने कहा हाँ आती है। बोले बस कोई बात नहीं, बाकी माता जी जानती है, जो वो जैसा कहती ना वैसा करते जाना, काम हो जाएगा। और पहली बार मैंने वहाँ सीखा था ध्वजारोहण कैसे किया जाता है, मंडप प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, इंद्र प्रतिष्ठा सकलीकरण कैसे किया जाता है। और पहला कल्पद्रु महामंडल विधान मैंने आचार्य सुकुमानंद जी महाराज के सानिध्य में सागवाड़ा में संपन्न किया। बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्य जहाँ जिस नगरी में हैं, उस नगरी में महर्षि ने उन सबको ना बुलाते हुए मुझे बुलाया था। जबकि महाराज का मेरे पास फोन गया तो मैंने कहा महाराज जी मैंने तो आज तक कल्पद्रु कराया ही नहीं। बोले कोई बात नहीं। हमने कि कलश कहाँ रखे? मैंने पूछा महाराज मंडल कैसे भरा जाता है? अरे बोले मंडल नहीं, मेरा संभूषण बनता है।
हमने कहा तो समोसन बन गया। तो मैंने बोला महाराज कलश कहाँ रखेंगे, ऊपर? बोले नहीं तुम्हें पता नहीं, कलश यहाँ रखे जाते हैं चारों दिशाओं में। मैं कुछ नहीं जानता था और मुझे कल्पतरु महामंडल विधान करने की किसी ने सिखाया है, सुखमानंद जी महाराज ने सिखाया है। और तब से लेकर के आज तक निरंतर जब भी उनका कल्पतरु विधान होता, प्रतिष्ठा करने भले ही कोई दूसरा पंडित जी पहुंचे, लेकिन विधान हमारे बिना वह पूरा नहीं होता। आने वाली 9 से 19 नवंबर मालपुरा में भी कल्पतरु महामंडल विधान है, जिसको मुझे ही संपन्न कराना है। इसलिए महान भाव, जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, ये सब गुरुओं का आशीष हमारे ऊपर रहा। कुछ कमी रही हो वे हमारी अपनी है। यदि हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो मुझसे नहीं कहना, क्योंकि प्रशंसा सामने नहीं की जाती है। और कोई कमी लगी हो तो मुझसे आकर के कहना, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। रही बात भट्टारक बनने की, तो आप सबका बड़ा स्नेह हमसे है, लेकिन मैंने आज तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं किया, सोचा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब से विचार बड़ी जिम्मेदारी निर्वाह करना होता तो शादी कर ले। लेकिन मैंने चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी को देखा कि वे बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ की व्यवस्थाओं को निर्वाह करते हैं। तो कभी मन में आता था कभी हम भी भट्टारक बने। और जब यहाँ ऑफिस खुला था, ऑफिस की गद्दी पर मुझे अध्यक्ष जी ने बैठने को कहा, मैं जैसे बैठा वैसे बोले आप तो भट्टारक जी अच्छे लगते हो। और तब से बात यहाँ प्रारंभ हुई है कि भैया जी कहाँ का भट्टारक बनाना चाहिए। सच बताऊं तो मैंने अब तक ऐसा मन भी नहीं बनाया, अभी तक मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन अब भविष्य के गर्भ में क्या है कि मैं नहीं कह सकता हूँ। जैसा पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, जैसा पूज्य माता जी का मंगल आशीष रहेगा, वैसा हम कार्य करने के आगे विचार करेंगे। लेकिन आप सब लोगों ने मुझे जो स्नेह, प्रेम और आदर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने एक महत्वपूर्ण बात, इस सारी जगह जाकर के मैं लोगों को नचाता हूँ, लेकिन केसरी जी वालों ने मुझे यहाँ पर नचाया। मतलब कितने अच्छे लोग रहे होंगे जिनके साथ नाचने में मुझे बाहर के लोग ऐसा लगता था ये मेरे गांव के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। जो भी बात होती थी, पंडित जी हों, सीपी जैन साहब हों, सेठ साहब हों, अध्यक्ष जी हों, हमारे वार्ड में कोई भी हो, मैं कैसी भी बातों से कह देता था। लगते नहीं था कि कोई दूसरे लोग हैं, मुझे अपने ही जैसे लगते थे। बस यदि कोई मेरे काम को करते हुए कोई भूल चूक हमसे रह गई हो तो धीरेन्द्र भगवान के चरणों में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, माता जी के चरणों में भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। और निवेदन माता जी के चरणों में है कि जैसा आपका आशीष मुझे अब तक प्राप्त होता रहा है, निरंतर आगे भी इसी प्रकार से आशीष प्राप्त होता रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जब बोलिए कि खजर से कल्पतरु महामंडल विधान की। आइए अब हम परम पूज्य न्याय के 100 सौभाग्यवती माता जी की दिव्यवाणी हिलने के पधार रहे हैं। भगवान के समोषण में प्रवेश करते हैं। तो माता जी ससंचन कमलेभ्यो नमः हरिघ्यम निरुपम पाद पूजन करने के साथ अपने मस्तक पर मां जिनवाणी को लेकर के जिनवाणी भेंट। विष भोजन का त्याग करो रे, विष भोजन का त्याग करो, पियो जान कर पानी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। और पूज्य माता जी के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने के साथ राजा शांस के मन में एक जिज्ञासा आती है, तो प्रश्न निवेदन करते। पूज्य माता जी मंदिर में वंदना करना है। माता जी सबकी भक्ति कब पूरी होती है बताने की कृपा करें। राजा शांस ने प्रश्न निवेदन। आदिनाथ भगवान की तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, अहिंसा
गवाई जैन धर्म की, कल्पत्रु महामंडल विधान की। परमात्मा की भक्ति करते करते, परमात्मा को पुकारते पुकारते, परमात्मा की आराधना करते करते जब हमारी जिह्वा में छाले पड़ जाएं तो समझ लेना कि हमारी भक्ति पूरी हो गई। परमात्मा की यात्रा करते करते, तीर्थों की यात्रा करते करते, साधु संतों के साथ विहार करते करते जब हमारे पैरों में छाले पड़ जाएं तो समझ लेना कि हमारी यात्रा पूरी हो गई। जब तक पुकारते पुकारते छाले ना पड़ जाएं, चलते चलते पैरों में छाले ना पड़ जाए तो समझ लेना अभी भक्ति अधूरी है और हमारी मोक्ष की यात्रा अधूरी है। क्योंकि संसार एक मायामय है। संसार के लिए एक नर्तकी की उपमा दी है कि जिस प्रकार नर्तकी चारों तरफ घूमती है, ऐसे ही संसार हमारे लिए चारों ओर घुमाता है, चारों ओर भटकाता है। लेकिन उस संसार रूपी नर्तकी से बचना है, उस संसार रूपी चक्रों से हमें दूर होना है, संसार के चक्कर से बचना है। तो हमें क्या करना होगा? ए राहुल, बार बार नहीं करना। संसार रूपी नर्तकी से यदि हमें बचना है, संसार की भटकन से हमें बचना है, तो हमें नर्तकी का उल्टा कर देना है। यदि नर्तकी का उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कीर्तन। संसार की भटकन से यदि कोई बचाने वाला कोई है तो उसका मात्र एक कारण है, वो है कीर्तन। यदि कीर्तन में व्यक्ति का मन लग जाता है, व्यक्ति कीर्तन करने लग जाया करता है, तो समझ लेना कि संसार के चक्कर से हट करके वह एक दिन सारे चक्कर को छोड़ करके सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, करोड़ों की जगह लेता है, करोड़ों की जगह लेता है, करोड़ों का मंदिर बनाता है, और जब करोड़ों का मंदिर बन जाता है तो पूजा करने के लिए पुजारी रख देता है। क्या रख देता है? पुजारी रख देता है। विचार कीजिए, करोड़ों का मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए की जगह ली और करोड़ों रुपया प्रतिष्ठा में लगा करके खर्च किया, लेकिन जब आराधना की बारी आती है, जब पूजन की बारी आती है, जब भक्ति करने की बारी आती है, तो भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी लगा दिया करता है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों से एक बात पूछने जा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि क्या कोई आदमी अपनी शादी करने के बाद अपनी पत्नी से प्रेम प्रकट करने के लिए कोई नौकर रखता है? रखता है क्या? कोई नहीं रखता। अरे मूर्ख से मूर्ख भी आदमी अपनी पत्नी से प्रेम प्रकट करने के लिए, प्यार प्रकट करने के लिए किसी नौकर को नहीं रखता है। उसको स्वयं जिम्मेदार होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पत्नी है, और यदि किसी ने आंख उठा करके देख लिया तो उसकी तो खैर नहीं, लेकिन परमात्मा की पूजन करने के लिए झट से नौकर रख देता है। जिस प्रकार आप अपनी पत्नी से प्रेम प्रकट करने के लिए कोई नौकर नहीं रखते हैं, इसी प्रकार परमात्मा की आराधना करने के लिए नौकर से नहीं बल्कि अपने दोनों करों से परमात्मा की आराधना, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए।
पुजारी ने द्रव्य सामग्री लगा दी तो हमने पूजा कर ली, हमने जल ढाल दिया और उसके बाद में अभिषेक किया। उसके बाद फिर पुजारी की काम है वो मार्जन करे तो अच्छे से कर रहा है तो, पानी रह रहा है तो, और पानी साफ कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। भगवान पीले पड़ गए हैं, भगवान में काई लग गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं। बस हमने तो अभिषेक किया और दे मुट्ठी और ले छुट्टी वाली बात हो जाया करती है। ध्यान रखना बंदो, जिस प्रकार आप शादी करते हैं ऐसा होता है क्या बरमाला आप डाले तो फेरे पड़ोसी से लगवाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जो बरमाला डालता है फेरे भी वही पाटता है। ऐसे ही हमें परमात्मा की भक्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि अभिषेक किया, खाली अर्घ चढ़ाया और चल दिया, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो कहते हैं ये पूजा आपकी अधूरी पूजा है। क्या आपकी अधूरी पूजा है? और भगवान की पूजा तो पूरी तब होती है जब आप भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान की पूजा 9 अंगों से होती है। कितने अंगों से होती है? 9 अंगों से होती है। गुरु को आहार 9 भक्ति से दिया जाता है, तो भगवान की पूजा भी 9 अंगों से की जाती है। पता है आपको कौन कौन से है 9 अंग? पहला अंग तो है अभिषेक। क्या है? पहला अंग अभिषेक है, दूसरा अंग आह्वान, तीसरा स्थापन, चौथा सन्निधिकरण, पांचवा पूजा, छठा जयमाल, सातवा शांति, आठवां वो कायसर करते ना, छठा कायसर, सातवां शांति। समझ में आया? कितने हो गए? पहला अभिषेक, दूसरा आह्वान, तीसरा स्थापना, चौथा सन्निधिकरण, पांचवा पूजा, छठा कायसर्ग, सातवां जयमान, आठवां हो गई, आठवां शांति और 9वां विसर्जन। इस प्रकार से 9 अंगों से परमात्मा की आराधना होती। हम तो अभिषेक ही नहीं करते हैं, बहुत सारी महिलाएं तो अभिषेक ही नहीं करती। गिनी चुनी हम एक तरफ तो कहते हैं हम 20 बनती हैं, हम आग परंपरा के हैं, हम आगम परंपरा के हैं। अरे आगम परंपरा की तो आप ठेस देते हो, अपने आप को 30 मार का समझते हो, लेकिन कभी हम भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं, कभी हम भगवान जिनेंद्र की अर्चना करते हैं? नहीं करते हैं। पूजा कर ली, यदि आपने सिर्फ पूजा की है तो समझना कि हमारी पूजा अभी अधूरी है। आचार्य महाराज बसुनंदी स्वामी बसुनंदी श्रावकाचार्य में कहते हैं कि जब तक हमने अभिषेक नहीं किया हमारी पूजा अधूरी है, हमारी पूजा पूरी नहीं। तो परमात्मा की पूजा अभिषेक पूर्वक ही होती है। यदि आप अभिषेक नहीं कर पाए तो अभिषेक देख लीजिए। वैसे संभवता तो यही होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का चाहे महिला हो चाहे पुरुष उन्हें अभिषेक करना चाहिए। और यदि हम अभिषेक करेंगे तो आगे आने वाली भी पीढ़ी अभिषेक करेगी, हमारी बहुएं भी करेगी। अब तो क्या है, हम पूजा कर लेते हैं, बहू आती है वो दर्शन कर लेती है, और थोड़े दिन के बाद में वो दूसरी बहू आएगी ना, वो बच्चे की बच्ची वो आएगी ना, वो तो दर्शन भी नहीं करने जाएगी। इसलिए परंपरा बनाइए, जो हमारी आज परंपरा उसे कायम रखिए और अभिषेक करिए। आपने विधान किया, आपने आनंद लिया, सिर्फ ये आनंद 10 दिन का नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद हमारी जिंदगी भर का होना चाहिए कि हमने यहाँ पर 10 दिन आनंद लिया तो हम आज एक संकल्प लेंगे कि हम नगर में रहेंगे तो प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करेंगे। चाहे बड़े मंदिर में करो, चाहे कांच मंदिर में करो, चाहे महावीर नगर में करो, चाहे गुरुकुल में करो, कहीं पर भी करो, जहां जो है, लेकिन एक कलश जरूर डालेंगे। हमारी तो परंपराएं खत्म हो गई, पंचामृत अभिषेक की परंपराएं खत्म हो गई। बस जल अभिषेक कर लेते हैं, छुट्टी पा लेते हैं, मात्र 10 दिन पंचामृत करते हैं। अरे नहीं, ये हमारी परंपरा है। आज वैसे ही तो लोग, दूसरे लोग हमारे ऊपर कुटारा घात कर रहे हैं, और यदि हमने ऐसे ही
पंचामृत अभिषेक की परंपराएं धीरे धीरे समाप्त कर दी। आप तो 10 दिन कर रहे हैं, आपके बच्चे के पास तो और भी टाइम नहीं रहेगा, आगे चल करके वो 10 दिन भी अभिषेक नहीं करेगा। इसलिए प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक हर मंदिर में, हर जिनालय में होना चाहिए। हमारे भट्टारक जो थे बहुत ही आस परंपरा में इतने दृढ़ थे, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते थे। लेकिन हम हमारी भट्टारक परंपरा का जो मेन मंदिर है, जहाँ पर भट्टारक की गादी, वहीं पर पंचामृत अभिषेक नहीं होता है, वहीं पर पंचामृत अभिषेक नहीं होता है। समझना कि धीरे धीरे हमारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। आज हम अभिषेक कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे तो वो भी नहीं करेंगे। इसलिए जो आज परंपराएं हैं उन्हें कायम रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही प्रभावना के साथ पूरा चतुर्मास संपन्न हो रहा है। इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास यहाँ तो है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। समझ लेना कि जिसके पास यहाँ पर खूब संपत्ति है, खूब धन है, खूब दौलत है, लेकिन यहाँ पर यदि वो दान पुण्य धर्म के कार्यों में नहीं लगाता है, समझ लेना वहाँ उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो होती है वेश्या, उसके पास खूब धन होता है, खूब दौलत होती है, यहाँ तो है लेकिन पाप कर्म करती है, इसलिए उसके पास अगले जन्म में कुछ होगा नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ तो नहीं है लेकिन वहां पर सब कुछ है। वो कौन से हैं? संत साधु। यहाँ पर उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं, किसी प्रकार का कोई सुख, कोई वैभव नहीं है, लेकिन इतनी तप साधना और आराधना करते हैं कि अगले जन्म में सब कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। 2 सखी आपस में बात कर रही थी, एक राजा को देख करके बात कर रही थी कि राजा जो है घोड़ी पे चढ़ता है, यहाँ से पालकी पे चढ़ता है, पालकी से घोड़ी पे चढ़ता है, घोड़ी से हाथी पे चढ़ता है, हाथी से नगर भ्रमण करता है, और जब उतरता है तब ऐसे ही उतरता है, हाथी से घोड़े पे आता है, घोड़े से पालकी पे आता है, पालकी से सिंहासन पे आ जाता है। फिर भी लोग चारों तरफ क्या छत्र जुड़ाते हैं, चमड़ उड़ाते हैं और जाकर के पैर दबाते हैं। तो 2 सखी आपस में बात कर रही थी, उस राजा को देख करके उन्होंने कहा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, दीप पालकी माए, येरी सखी मैं तुझसे पूछूं कब के थाके आए। अरे एक कदम तो पैर जमीन में रखा नहीं और पैर दबाए जा रहे हैं, इतने थके लग रहे हैं कि लोग उनकी इतनी सेवा मालिश कर रहे हैं, कब के थके हैं। तो सखी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उस सखी ने जवाब दिया था, भूख सोए भूख को मरे। क्या किया? भूख सोए, जमीन पर सोए, भूख को मरे। एक बार भोजन करते हैं, संत कितने बार आहार करते हैं कि 2 बार कराते हैं? एक बार करते हैं, भूमि पे सोते हैं, आपकी जैसी डल्लक के गद्दों पे नहीं सोते हैं। भूख सोए भूख को मरे। और अंतराय आ गया, बिहार है, अंतराय हो गया और अनेक प्रकार की तकलीफ हो गई, तो क्या हो गया? आहार नहीं मिला, कई उपवास भी करते हैं। तो भूख सोए भूख को मरे, कीनो उग्र विहार, और पैदल विहार करते हैं। आप किस तरह नहीं, गाड़ी में, प्लेन में, एरोप्लेन में और पता नहीं किस किस में जाके सीधे पहुंच जाते हैं। भूख सोए भूख को मरे, कीनो उग्र विहार, तप के थाके ये सके जो अवैध पाप। क्या राजा कौन बनता है? चक्रवर्ती कौन बनता है? धनपति कुबेर कौन बनता है? वही बनता है जो पूर्व पर्याय में तप साधना करता है, वो कठोर तपस्या करता है और कठोर तपस्या करके निदान करता है। चाहे तो उसी भाव से निर्वाण चला जाए, लेकिन निदान करता है कि मैं अगले भाव में चक्रवर्ती बनो, कुबेर बनो, तब जा करके वह
अगले भाव में चक्रवर्ती कुबेर बनता है और इतना वैभव उसके पास होता है, इतना वैभव उसके पास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो संत होता है, साधु होता है, उसके पास यहाँ कुछ नहीं होता लेकिन वहां सब कुछ होता है। तीसरे नंबर के वो हैं, यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सेठ साहब यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, यहाँ पर भी दान करते हैं और जब यहाँ दान करेंगे तो अगले जन्म में भी मिलेगा। यहाँ मिला है इसलिए यहाँ भोग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं। उस राजा को खड़ा कर दिया और राजा से कहा, हे राजन, आप इतने धर्मात्मा यहाँ पर भी दान करते हैं और जब यहाँ दान करते तो अगले जन्म में भी आपको स्वर्ग का वैभव मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। चौथे वो है, यहाँ पर भी नहीं है और वहां भी नहीं है। भिखारी दरिद्री, उसके पास यहाँ पर भी संपत्ति नहीं है और यहाँ कोई दान नहीं कर सकता है, कोई पुण्य का कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए अगले जन्म में उसे संपत्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम पुण्य ऐसा संचित करें कि हमारे पास यहाँ पूर्व के पुण्य से मिली है तो हम उस का उपयोग शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में करें, ताकि यहाँ पर भी मिला है, इस जन्म में भी मिला है और अगले जन्म में भी आपके लिए प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति आराधना करते हैं तो निश्चित मान करके चलना कि हमारी भक्ति आराधना पूरी हो जाती है। बंदो, आज सबको आशीर्वाद देने का अवसर है कि हमारे सभी इंद्रों ने और पूरी समाज ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। पूरी समाज के सहयोग से यह चतुर्मास बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। मैंने तो यहाँ पर जब आई थी और पहला प्रोग्राम मुकुट सप्तमी का किया और यूं समझना चाहिए कि जब स्थापना का प्रोग्राम हुआ था तभी मेरे मन में एक उदासी जैसी आ गई थी। मैंने कहा यहाँ तो कोई आयोजन नहीं होगा, यहाँ विधान भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं लगा। लोग तो खूब आ रहे थे लेकिन मैंने कहा विधान करेंगे तो खर्च तो होगा और जब पैसा ही नहीं आएगा तो विधान कैसे होगा। लेकिन कहते हैं कि जब भावना प्रबल होती है तो कार्य सफल सहज रूप से हो जाया करता है। विधान करीब करीब कैंसिल हो गया था कि विधान होना नहीं है और होगा भी तो नौरे में ही होगा, वो भी 5-6 दिन का। क्यों चक्रवर्ती महाराज अध्यक्ष जी, ऐसा ही था ना, नौरे में ही होगा। और हमारे भाई सेठ जी तो पूरी तैयारी में थे कि छोटा सा विधान कर लेंगे और वो नौरे में ही हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब हमारे पास ये लोग आए, बोले माता जी कौन सा विधान करना है, कब से करना है और कहाँ पर करना है। मैं तो वैसे भी डरती डरती थोड़ी कम नहीं हूँ। मैंने अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी विधान करना है, पहले तो ये बताइए। उन्होंने कहा हाँ माता जी विधान तो करना ही है, काहे कुछ नहीं आए लेकिन विधान तो एक प्रभावना के लिए विधान अवश्य होगा। मैंने कहा विधान करना है तो फिर क्या करना है, बस आपसे ये डिस्कस करने आए हैं कि विधान कहाँ करना है। मैंने कहा तो अपने दिमाग से निकाल दो कि नौरे में संत भवन में वहां कांचे मंदिर में विधान होगा। विधान यदि होगा तो वो होगा गुरुकुल में विधान होगा, अन्य कोई जगह विधान नहीं होगा। उन्होंने कहा ये बात तय हो गई कि गुरुकुल में ही विधान होगा। अब विधान कौन सा करना है, तो बहुत सारी और मैंने कहा कि सारे विधान में खर्च तो वही है, थोड़ा सा 50-60 हजार का एक्स्ट्रा खर्च होगा। क्यों हम कल्पद्रुम महामंडल विधान कर ले और हमारे अध्यक्ष जी सीपी भाई कुबेरेंद्र महाराज और यज्ञ नायक जी सेठ साहब तो बाहर गए हुए थे,
उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जब विधान ही करना है और थोड़ा सा ही अंतर है तो कोई बात नहीं माता जी, आपकी इच्छा है। सेठ साहब ने तो पहले ही कह दिया था, माता जी जो आपकी इच्छा है वही विधान होगा और वैसा ही विधान होगा। और एक क्षण भी नहीं लगाया। मैंने तो कहा कि एक बार और सोच लो, लेकिन उन्होंने कहा माता जी अब करना ही है और यही विधान करना है तो फिर क्या सोचना, आप तो नंबर दीजिए संगीतकार जी के, समोसन वाले के, आदि सभी लोगों के नंबर दीजिए, हम अभी के अभी उन्हें फाइनल कर देते हैं। और ये केसरिया जी का इतना अतिशय कि भैया जी दूसरी जगह जा रहे थे, उनका विधान कैंसिल हो गया, वहां के लिए संगीतकार ढूंढ रहे थे, 2500 संगीतकारों को फोन लगाए, एक भी संगीतकार खाली नहीं था। उसमें संगीतकार कोई मिला भी था तो इतना अच्छा कोई खास संगीतकार नहीं मिला था। लेकिन जो हमारे प्रिय ऋषि भैया हैं, एक बार उन्हें फोन लगाया, उनका भी कहीं का कार्यक्रम कैंसिल हो गया और उन्होंने जैसे ही फोन लगा उन्होंने 1 मिनट में स्वीकृति प्रदान कर दी। हमारे समोसन वाले भैया तुरंत ही उन्होंने कह दिया कि हाँ हम खाली हैं और आ जाएंगे। और बहुत सारी बार तो संगीतकार समोसन वाले बहुत घिसते हैं, इतना लेंगे, लेकिन एक बार में जितना बोला उन्होंने एक बार में स्वीकृति प्रदान कर दी। और ये विधान मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगह बहुत सारा पैसा आता है तब आदमी खर्च करता है, उतनी भव्यता के साथ विधान करता है। लेकिन यहाँ की जो समिति थी, कमेटी थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि विधान में कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, 1% भी किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया और पूरी तरह से जितना जो भी चाहिए है, जो भी आदेश किया उन्होंने पूरे आदेश की पालना करते हुए पूरे विधान को बड़ा ऐतिहासिक और भव्य रूप दिया विधान संपन्न कराया। विधान में भी बैठे थे लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी और पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। मैं हमारे सेठ साहब राजमल जी कोठारी साहब हमारे और अध्यक्ष जी सीपी भैया, जो हमारे भैया जी ने कल बताया ही था कि राइट हैंड है, जो भी काम जो भी बात होती है उन्हें बोल देते हैं। और मैं अपने पास उसी व्यक्ति को रखती हूँ जो कभी निगेटिव बात ना सोचे ना कभी बोले, जो मैं बोलूं जो मैं सोचूं उसके लिए एक बार तो मेरे सामने हाँ बोल दे, बाद में भले ही कोई बात हो और वो बात भले ही किसी भी प्रकार से समझौते के साथ हो जाए। और ऐसे हमारे सीपी भैया जो भी मैं बोलती वो कहते हाँ हो जाएगा, किसी भी तरह कभी भी उन्होंने ना नहीं बोला है। भले ही सारी कमेटी निर्णय करती है लेकिन पहले मैं उन्हें ही सारी बात बताती हूँ और उसके बाद वो कमेटी में बात रख के सारी बात को पुष्ट करते हैं। ऐसे यज्ञ नायक महाराज जी जो हमारे यहाँ के पंडित जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और बहुत ही समर्पित भाव से यहाँ पर सेवा भक्ति आराधना की। और एक बात मैंने यहाँ पर समझी कि जो निर्णय एक व्यक्ति ने ले लिया, जो मैंने बोल दिया, वो सब ने उसे स्वीकार कर लिया। और हमारे पूरे इंद्र महाराज सेठ साहब आए, बोले माता जी इंद्र कुछ कम हो गए हैं। और मैंने एक बार बोला आपको बनना है, आपको बनना है, आपको बनना है हमारे समोसन उद्घाटन करता। बोले हमको तो टाइम ही नहीं है विधान में बैठने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके यहाँ पर समोसन लग रहा है हमारे सुंदरलाल दादाजी, हमने कहा आपको समोसन का उद्घाटन करना है। उन्होंने एक ही शब्द कहा था, माता जी आप जो आदेश देंगे वो मुझे स्वीकार है, आप तो मेरा नाम लिख दीजिए। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ध्वजारोहण करता सुमेर जी, वो वहाँ पर पट्टी में बैठे थे, मैं तो जानती नहीं थी। मैंने कहा इधर आओ, आप मुझे लग रहे थे मोटे ताजे हैं, थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। बोले ये तो बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत ऐसा है, बहुत भक्ति है इनके अंदर और सब कुछ है। मैंने उनसे कहा आपको ध्वजारोहण करना है। बोले आपका आदेश। 1 मिनट भी नहीं सोचा और जिस जिसको भी मैंने बोला सभी लोगों ने स्वीकृति प्रदान की। और इतना सारा पूरा पंडाल जितना हमारा यहाँ पर है, पूरा पंडाल हमारे इंद्रों से भर गया। सारे इंद्र हमारे राकेश भाई जो बहुत ही हमारे अनन्य भक्त हैं और नहीं सोचा और सभी इंद्रों ने स्वीकृति दी। पुरुष लोग तो मेरे पास बहुत कम आते थे लेकिन भाभी लोग आते थे। मैंने भाभी लोगों से बोला मुझे नाम तो ज्यादा पता नहीं है लेकिन जिन जिन भाभीियों
लोग को मैंने बोला आपको विधान में बैठना है, उन्होंने कहा ठीक है माता जी, यदि आप कह रही हैं तो हम जरूर विधान में बैठेंगे। वैसे हमारी तो सर्वे से पढ़ाने जाते, ये करते वो करते, लेकिन फिर भी आपने कहा है के लोगों के लिए, पूरे इंद्र परिवार के लिए और सभी मंडल, जो हमारा मंडल है यहाँ पर, कौन सा मंडल है? युवा मंडल, नवयुग मंडल, युवा मंडल, जिन्होंने बहुत ही सहयोग यहाँ पर प्रदान किया। हमारे योगेश भाई, नीलेश भाई और मनीष भाई विशेष रूप से मंच है, पुलक मंच है और पता नहीं कौन कौन से मंडल है यहाँ, मंडल कमंडल बहुत सारे हैं। मैं सोच रही मंडल वाले तो बहुत सारे हो गए, कुछ कमंडल वाले भी हो जाए। तो यहाँ पर एक या सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। यहाँ पर गणनी सौभाग्यवती भी मंच की यहाँ पर स्थापना हो चुकी है। इसका जो शपथ समारोह है वो तिथि परिवर्तन पर पूरी विधिवत कराएंगे। करीब करीब महिलाओं का गठन हो चुका है और जिसको भी और भी भाग लेना है वो नाम लिखवा देंगे हमारे शिवजी भाई के पास में। सभी लोगों के लिए मेरा, सभी मंडल, जितने भी मंडल हैं, चाहे वो पाठशाला मंडल हो चाहे कोई भी मंडल हो, सभी मंडलों के लिए। पाठशाला वाले थोड़े नाराज भी हो गए बच्चों को उस नाटक में। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, कल 2 नाटक हो जाएंगे, टाइम बहुत है, टाइम है अपने पास, लेकिन किसी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ। जो भी हो, और यदि किसी के लिए मैंने डांट दिया हो, किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी भी तरह से किसी के लिए कोई हमारे तरफ से कोई मन में कोई विकल्प पैदा हुआ हो, तो सभी लोग अपने मन में कोई प्रकार का विकल्प नहीं रखें। कोई सुविधा और व्यवस्था के अनुसार हो सकता है। वैसे मुझे याद तो नहीं कि मैंने किसी को कुछ बोला होगा, लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में फिर भी कोई मन में ठेस पहुंची हो तो सभी के लिए उत्तम क्षमा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आइए जिन कृष्ण की वंदना करेंगे, अपने हाथों में अर्घ्य लीजिए। दिल चंदनीय क्षत पुष्प उसके ढक्कन को खोलिए, नीचे से कील निकाल दीजिए, नीचे से खोल लीजिए। केसरिया धाम में उमा के चरण में खिले गुलाब पारिजात के सुमन। केसरिया धाम में माँ के चरण। इसमें कील लगी हुई, कील को नीचे निकालिए। हाँ, ये नीचे कील लगी हुई है। भैया आप आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, खींचो, नीचे खींच दो और खींचो, कील निकाल दो, पूरी निकाल दो, पूरा खोलो। हाँ, पहली बार खोल रहे हैं। केसरिया की राहुल जी अभी चढ़ाने दिया जाए। बोले आदिनाथ भगवान की जय। सभी इंद्र और विद्यार्थी अपना स्थान ग्रहण करें। यह एक संकल्प के रूप में ही था कि ऋषभदेव में इतना बड़ा आयोजन हम कर पाएंगे। उनमें महज कार्य समिति ही नहीं, आप सबका इंद्र के रूप में, प्रति इंद्र के रूप में, ध्वजारोहणकर्ता के रूप में, समोसन उद्घाटनकर्ता के रूप में और पूरी समाज ने और पूरी कार्य समिति ने, सभी दिगंबर ध्यान नवयुग मंडल, महिला मंडल, पूर्व जनचार क्रांति मंच और विशेष रूप से गंगा सिंधु रुद्र हरे दुर्गंधा सीता सीता नानी कुल रक्त रक्त वंशम जीवन सहस्ता। आप सिर पर उठा लीजिए और कलश को पूरा कर दीजिए। बड़े सुख शांति हो गए, दीर्घायु सफल वंश समृद्धि हो गए, आरोग्य फल अभिषेक प्राप्त हो गए। हे वस्ते जिन चरणाम्बुज प्रदीप्त हो गए। तत्क्रीस पंचम कहे वर काम देवा शाह पुष्पांजलि शुभेतः। केवल यज्ञ को, बाकी किसी को नहीं। अब तालियां सबको बजाना है। घंटा ताल मृदंग ध्वनि दुंद विवाद बजंत। जय जय मां के हवन कुंड की शुद्धि करें। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्व लोकनाथ धरती गंगा शांतिनाथ परम पवित्र शुद्धि नमः। पवित्र तजन हवन कुंड शुद्धि करोमि स्वाहा। अब जो केवल ये आपके 3 कुंड हैं, इन 3 कुंडों में हवन कुंड की पूजन करते, हवन कुंड में अष्टद्रव्य छोड़ते, हवन कुंड की भूमि पूजन।
ओम शुभरूपाय नमः धूपं निर्वापन्ति, ओम विष्णुफलाय नमः फलं निर्वापन्ति, ओम वशुकर्महिताय नमः अर्घ्यं निर्वापन्ति। इस कुंड पर ध्यान रखना, नीचे हमने एक साड़ी रखी हुई है। कितनी भावना से आप हवन करोगे तो साड़ी निर्मल बिल्कुल जैसी रखी वैसी निकलेगी, और कहीं गड़बड़ हुआ आप चलो मान कुमार देवाय सर्वविघ्न महत्तम गुरु होम फट स्वाहा। मेघ कुमार जाति के देवों का आह्वान करेंगे। विहार काले जगदीश्वर नाम वार्त सेवार्कदा वदानम उत्तरार्थितो मेघ कुमार देवा तुम वाले नाम से देविया भूमि ओम मांग मेघ कुमार देव गणत्रा गच्छा स्वतंत्र से अर्घ्यं ग्रहणं ग्रहामिति सहा। जल की धारा छोड़िए। ओम मांग मेघ कुमार देवाय धारां प्रक्षालम प्रक्षालम ओम हम झाहा फट स्वाहा। दरवान वदेव महंत जितेंद्र निर्वाण प्रसुकता वदान उत्तरार्थितो वनी कुमार देव तुम जारां शोरिया भूमि ओम मांग वनी कुमार देव अग्नि कुमार देव गणत्रा गच्छा स्वतंत्र अर्घ्यं ग्रहणं ग्रहामिति सा। थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लीजिए और आग्नेय कोण में कपूर का टुकड़ा जलाइए। तीनों कुंडों पर, बाकी कहीं नहीं, केवल 3 कुंडों पर। यहाँ बंद करा दूंगा जब बंद करूंगा। माचिस को भाई, माचिस है सबके पास? माचिस रखी है, माचिस होगी वहाँ नहीं है? दो। आप जब बीज की कटनी है उस पर सामने की तरफ क्षेत्रपाल का आह्वान करके अर्घ करेंगे। जिन्हें में इस क्षेत्र की रक्षा कीजिए, संपूर्ण विघ्न दूर करके शांति कीजिए। क्षेत्रपाल आइए निज भाग लीजिए, आनंद सामने काको यहाँ पर ही दृष्टि। ओम मंगल क्षेत्रपाल देवत्रा वच्चा वस्त्रनिष्ठित अर्घ्यं सामने की तरफ अर्घ्यं ग्रहणं ग्रहामिति सा। और बालिका नहीं हटे तो बालिका की मम्मी को लूटना पड़ेगा, किसी को सौंप दीजिए आप। हवन के बीच में जरा सी भी अशुद्ध कपड़े में कोई व्यक्ति नहीं चलेंगे। हम फोटोग्राफर को बीच में फोटो लेने नहीं जाने देते हैं। हाँ आप जाओ, बहुत अच्छी दादी है, लेकिन दादी के पास आई मुनाहा ओम मरी मगन तमिरम दीपकम प्रज्वलन करोमि सा। चारों दीपक जलाएं। यहाँ पर तीनों कोने में, चौथा नहीं जलाना, चौथे को नीचे रख दीजिए। अब जो हवन कुंड को धागा बांधा हुआ है उसमें मेकम त्रिवार प्रवेशयामास शेषयाज्ञा मंडपेन्द्रम ओम योनादि परम ब्रह्मणे नमो नमः जिनाय नमो नमः चतुर्मंगलाय नमो नमः चतुर्लोकोत्तमाय नमो नमः चतुष्षणाय नमो नमः। चारों दिशाओं में 4 दिक्पालों का आह्वान करते हैं। दिक्पालों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम मांकुरम्हि प्रज्वलित रहेगी। अब जो कपूर आपके पास रखा हुआ है उस कपूर को दीपक से, माचिस से नहीं, कपूर को दीपक से जला करके हवन कुंड में अग्नि स्थापित हो गई। अब अग्नि बुझे नहीं, इसका ध्यान रखिए। इसमें थोड़ी सी लगनी लगा दीजिएगा, बुझने लगे तो थोड़ा सा कपूर लगा दीजिएगा। आसपास में एक दूसरे के कपड़ों का, एक दूसरे के वस्त्रों का ध्यान रखिएगा। चलिए अमा हम ओम अग्नि कुमार प्रजनाय स्वाहा, ओम अग्नि कुमार अर्चनाय अनुचराय स्वाहा, ओम अग्नि कुमार महत्राय स्वाहा, ओम आय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम स्वाहा भूत स्वाहा। ओम ह्रीं। हवन कुंडों में जहाँ घी है तो पहले एक केंद्र घी से आहुति दे लें, फिर जब दूध से आते तो दूसरे इंद्र को भी दे दीजिएगा। आप दूध से, एक जन घी से एक जन धूप से आहुति देंगे। ओम ह्रीं शक्तिशात नहीं, तीनों कुंडों पर बस। प्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अव्यबाधाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम नीरज सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनंत सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अंतःकर सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनंत अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं शमित से आसन पर आसन निर्वाण पूजा अग्निन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शमित दर्शनाय नाशो, समाधि मरण की प्राप्ति हो और सप्त परम स्थानों की प्राप्ति हो। इस भावना को लेकर के मैं बोलूंगा भवतु और आप सभी लोग बोलेंगे तथास्तु। सेवा फलम षड्वर्ण स्थान भवतु, अपमृत्यु विनाशन भवतु। समाधि मरण भवतु। जी पीछे तरफ खड़े हो जाओ और सभी पात्रों पर थोड़े बोले। उस समय आहुति नहीं देना है, हाथ जोड़ करके बोलना है तथास्तु। तथास्तु का मतलब ऐसा ही हो।
हमारा अपमृत्यु का विनाश हो, हमें समाधि मरण की प्राप्ति हो और सप्त परम स्थानों की प्राप्ति हो। 13 प्रकार के निस्तारक मंत्रों से आहुति देंगे। ओम नीम सत्यजाताय नमः, ओम नीम महाराजाताय नमः, ओम नीम ग्रामपतये नमः, ओम नीम नागश्रोत्राय नमः, ओम नीम विष्णांतकाय नमः, ओम नीम श्राविकाय नमः, ओम नीम देव ब्राह्मणाय नमः, ओम नीम शुभ ब्राह्मणाय नमः, विष्णु वैष्णु नमः भवतु और तथास्तु। हाथ जोड़ लीजिएगा। सेवा फलम षड्कर्म स्थान भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, षड् परम स्थान भवतु तथास्तु। पुनः 18 प्रकार के ऋषि मंत्रों से आहुति देंगे। ओम नीम सत्यजाताय नमः, ओम नीम महाराजाताय दिव्यांशाताय नमः, ओम नीम नीमिनाथाय नमः, ओम नीम सौधर्माय नमः, ओम नीम कल्पाधिपतये नमः, ओम नीम आनिचराय नमः, ओम नीम परमपरेन्द्राय नमः, ओम नीम अहिमित्राय नमः, ओम नीम परमाराधाय नमः, ओम नीम अनुपमाय नमः, ओम नीम शमेन्दसे कल्पति दिव्यमूर्ति वज्रा अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरण भवतु अस्तु। पुनः हम 12 प्रकार के रासायनिक मंत्रों से आहुति देंगे। ओम नीम सत्यजाताय नमः, ओम नीम मानसाताय नमः, ओम नीम पमेन्द्राय नमः, ओम नीम विद्याजाताय नमः, ओम नीम नीमिनाथाय नमः, ओम नीम परमजाताय नमः, ओम नीम परमार्थाय नमः, ओम नीम अनुपमाय नमः, ओम नीम शमेन्दसे दिशान्य नेमि विजय नमः। हाथ जोड़िए। सेवकेभ्यो नमः, ओम नित्यत्रविदेक्षेभ्यो नमः, ओम दशरथ भवनवासीभ्यो नमः, ओम अश्विन दिनकर देवेभ्यो नमः, ओम पंचविध ज्योतिर्देवेभ्यो नमः, ओम द्वादश कल्पवासीभ्यो नमः, अग्निन्द्राय नमः, ओम स्वाहा भूः स्वाहा भुवः स्वाहा। हाथ जोड़िए। भवतु तथास्तु। सेवा फलम षड् परम स्थानम। अब समिधा लकड़ी 9 लकड़ियों नवग्रह की शांति करने के लिए 9 लकड़ियां हैं। 9 लकड़ियों की आहुतियां देंगे सभी कुंडों पर, मुख्य कुंडों। ओम ब्राह्मण से सर्वशांतिं कुरु कुरु, ओम ब्राह्मण से सर्वशांतिं कुरु कुरु। जहां अग्नि बुझने लगी हो वहां थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा या घी डाल दीजिएगा। अब पुनः हम लवंग आहुतियां देंगे शांति मंत्र के साथ। लवंग आहुति के साथ दे दीजिए। है लवंग उधर? हाँ चलिए। ओम राम नमस्य नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु, ओम राम नमस्य 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 सर्वशांतिं कुरु कुरु, ओम राम नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु, ओम राम नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु, ओम राम नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। तेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोषण पद्मश्री विश्वादि वर्धमानन्तेभ्यो 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 नमः।
ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम 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 समोश्रपादम नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य नमः। ओम समनात्य नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य विश्वादि वर्धमानात्य 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 नमः। ओम समोश्रपादम सूर्य नमः। ओम आम क्रोमी 10 लोकालिकेभ्यो नमः। ओम निराय नमः। ओम आस्तिकेभ्यो नमः। ओम प्रसन्नदेवेभ्यो नमः। ओम क्रोमी वग्रदेवेभ्यो नमः। ओम गौतमेभ्यो नमः। ओम लोकालिकेभ्यो नमः। आरोग्यवतो आरोग्यसिद्धिरतो इष्ट संपूर्णरतो पूर्णाहुति मंत्र होने के पहले पूर्णाहुति कर देते हैं। चतुर्मुखी भगवान विराजी थे। हम लोग पहुंच जाइए थोड़े थोड़े राहुल जी ये पुण्य वाचन का जल अपने अपने घरों पे दुकानों पे छिड़क रहे हैं जैसे बाकी पुण्य वाचन ओम पुण्य पुण्य तो बोल लगा ये मासंदना निर्माण सार महासार में परिशुद्ध प्रभु श्री शुद्धतामया प्रबोधवार अग्नि सन्मत सिंधु बाकी सब की दस्ती का पूजा सन्मति सिंधु पुष्पांजलि से प्रसाद ज्ञान से परमेश्वर परमेश्वर ईश्वर कृष्णवती ज्ञानवती सिद्ध मति से प्रकरण का सामने से जगन्नाथ निवासा प्रियंताम प्रियंताम बोलिएगा प्रियंताम ओम श्रीमती के निर्माण परमेश्वर के बाद ज्ञान निर्माण कल्याण गुरुजी महाविद्या दिन विश्ववादी संभव विनिंद सुमति बंद पर पासन पर प्रस्तुत शीतल शिव वास्तु मिलन धन शांति कर मुझे मुशोद नवी निपात वर्तमान चेति चतुर्थ वर्तमान पन देवास्वा प्रियंताम समाधि को स्वयं को जन्म प्रेरणा विमल
संपूर्ण दीपावली वीरश्री चतुर्वेदी भविष्य तीर्थंकर परम देवास्वा प्रियंता श्रीमंदिर मंदिर बाहु स्वभाव संध्या दक्षिण परमेश्वराने अनंत वीर सुमन वीर सावित्री भद्रधर चंद्रान ग्रहण विंशति विंशति तीर्थंकर परम देवास्वा प्रियंता ओम ऋषभशनानि गण देवास्वा प्रियंता ओम प्रियंता ओम जगप्रजंका चंद्रकुल शरणी प्रकरण से प्रकाश चरण स्वा प्रियंता ओम अक्षय महान साक्षी महान स्वा प्रियंता अनुष्ठान करते हो आचार्य सिद्धांत गण्य ब्रह्मचर्य कुमार दीक्षा सभी लोग अपना अपना नाम बोलिए सचिव सकल इंद्र परिवार से सकल समाज से सर्व चतुर्वेद संघ से धन धान्य ऐश्वर्य बल बुद्धि प्रमोशन प्रमोशन तुष्टिरस्तु सभी लोग बोलिए पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिनमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु कार्यसिद्धिरस्तु संपत्तिरस्तु विश्वासंतो निर्माण प्रभु स्वासंतो पापनि शामियंतो इस स्थापना को उठा लीजिए और यहाँ लेके रहिए। पहले माता जी को उसके बाद सभी लोग लीजिएगा। चारों स्थापना उठा लीजिए, अपने अपने स्थापना उठा करके नीचे ले आइए। तृतीय कला श्री महिपाल जी निकावर वो भी यहाँ पर आ जाए। दीपक है, दीपक निकाल दी। और भी जो कार्यक्रम हुए हम सभी का प्रसारण 5 अक्टूबर से शाम को 5:30 बजे अनंत चैनल पर दिखाया जाएगा। खुशियां मनाओ रे सभी आप लोग खड़े क्यों हो गए? आप लोग दूसरों को भी देखने देंगे कि नहीं देखेंगे? सामने से बैठ जाइए। देखिए पूरी साड़ी में तालियां बजाइए। चलिए अब इस साड़ी में किसको दे दूं? हमें साड़ी किसको दे दूं? सब चाहते खाना भी खाने जाना है। बस कलश उठा लीजिए, उनको दे दीजिए। जो श्रीफल बना हुआ श्रीफल दीजिए तो गड़बड़ हो जाता है। चौथा कलश आइए भवरा पधारे। इसकी सामग्री सारी सुखा लेना, सुखा कर लवंग माता जी पास दीजिए। कहाँ गया? माता जी दे रहे हैं, माता जी से ले लीजिए। चलो भाई चतुर्मुख जिनमें विभिन्न चलिए अपने भगवान को उठाइए। सभी कला अपने अपने चांदोड़ में रखेंगे। ओम प्रिय नमः बोल तो नहीं माइक में, हवा कोट में डाल दो। समोसा झुक जाओ नीचे। आ जाओ माता जी के पास से पुण्यवान माता जी के पास से ले। प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी, एक तरफ इंद्र और एक तरफ इंद्राणी। मस्तक पर जल छोड़ते हैं, शरीर की शुद्धि थोड़ा सा चल लीजिए, सभी कलश में पढ़ लीजिए। मूर्ति नमः श्री शांति माता शांति करण सर्व सर्व प्रत्यक्ष द्रौपदी विनाशाय सर्व शांति विनाशाय ओम राम ह्रीं रूम ब्रह्म सियोसा आचार्य सिद्धांत गण्य का सभा में ब्रह्मचर्य प्रदर्शना सकल समाज से सब चतुर्वेद समाज तीन शामंत बोधनाना शांति भगवत निद्रा करोति शांति भगवत निद्रा करोति शांति भगवत निद्रा। बस पूरा नहीं छोड़ दीजिए। बस एक जन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्र आधार प्रवेश महाशांति द्रव्य का हमें वांगी भगवान का प्रसाद करें। नंदा महानिश करें हम तो बने सब चीज ने जो तब चंद्रकमा बदाते अमराज के लेने में काम कर रम्य देहे इस काम कर करम पर माना से हमें एक भगवती को उठा लीजिए और प्रसाद दीजिए। और प्रसाद करने के साथ यहाँ पर पाठ लेकर भगवान को रखते रहिए। और प्रसाद हो जाए तब भगवान को दर्शन करने के लिए चलेंगे। राहुल राहुल यंत्र बोलो जय जय
बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो बोलो अजितनाथ। ये वहाँ मंदिर खुल गया उसको खुलवा दीजिए वो वाला। जय बोलो जय 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 बोलो 24 भगवान की जय बोलो बोलो गणपति विधान की जय बोलो। बोले 24 भगवान की जय। श्री खजराट आदिनाथ भगवान श्री महावीर भगवान श्री महावीर भगवान श्री पदम भगवान की अनुष्ठान विधि पर क्षमा प्रार्थना करते हैं। बोले कृष्णदेव भगवान की जय। सुबह आप कैसे काम में रखो आप